प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, आज के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला, किस संगठन ने हिंदी दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है? दूसरा, हाल ही में चर्चा में रहा कनेक्ट करो 2021 कार्यक्रम क्या है? तीसरा, चर्चा में रही कौन दुनिया की सबसे लंबी गुफा है? साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना अकाउंट लॉन्च किया है? पहला, ट्विटर, बी, व्हाट्सएप, सी, टेलीग्राम, डी, फेसबुक। साथियों, इसका सही जवाब है सी, टेलीग्राम। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अपना अकाउंट लॉन्च किया है, जिसके कारण चर्चा में है। इसे पीआईबी फैक्ट चेक के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य केंद्र से संबंधित जानकारी को सत्यापित करने और लोगों तक प्रसारित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है? ए, कुशीनगर हवाई अड्डा, बी, खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है, सी, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जिसे अमौसी हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ में है, डी, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। साथियों, इसका सही जवाब है ए, कुशीनगर हवाई अड्डा। आप लोग ध्यान रखना, कौन सा हवाई अड्डा किस जगह है पूछा जाता है तो प्लेस भी मालूम होना चाहिए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया, जिसके कारण चर्चा में है। इससे बौद्ध तीर्थ यात्रियों सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवाजाही में आसानी होगी। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने हिंदी दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है? किस संगठन ने हिंदी दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है? ए, आईआईटी बॉम्बे, बी, आईआईटी दिल्ली, सी, आईआईटी खड़गपुर, डी, आईआईटी रुड़की। साथियों, इसका सही जवाब है ए, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर अपना प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया, जिसके कारण चर्चा में है। प्रोजेक्ट उड़ान को उच्च शिक्षा संस्थानों में, ध्यान रखना, उच्च शिक्षा संस्थानों में शामिल होने के दौरान कई छात्रों द्वारा सामना करने वाली भाषा की बाधा को तोड़ने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है, जिसके कारण चर्चा में है। प्रोजेक्ट उड़ान अंग्रेजी से हिंदी, ध्यान रखना, अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और अन्य धाराओं की पाठ्य पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री के अनुवाद को सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए, ऑस्ट्रेलिया, बी, यूरोपीय संघ, सी, अमेरिका, डी, जापान। साथियों, इसका सही जवाब है सी, अमेरिका के साथ, भारत और अमेरिका। पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी अमेरिका और भारत के बीच स्वच्छ ऊर्जा पर एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस प्रोग्राम के तहत दोनों देश ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई मुद्दों पर संयुक्त रूप से काम करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कनेक्ट करो 2021 कार्यक्रम क्या है? पहला, यह कार्यक्रम भारतीय शहरों को समावेशी एवं टिकाऊ तरीके से डिजाइन करने से जुड़ा है। बी, इसका मकसद चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के मामले में ग्रामीण और शहरी अंतर को पाटना अर्थात कम करना है। सी, इसे भारत नेट परियोजना के तहत पीपीपी मोड में लॉन्च किया गया है। डी, यह एक ऑनलाइन लर्निंग कैंपेन है जो भारत नेट परियोजना के तहत आने वाले गाँव के छात्रों को शिक्षकों से जोड़ता है। साथियों, इसका सही जवाब है ए, यह कार्यक्रम भारतीय शहरों को समावेशी एवं टिकाऊ तरीके से डिजाइन करने से जुड़ा है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा कनेक्ट करो 2021 टूवर्ड इक्विटेबल सस्टेनेबल इंडियन सिटीज कार्यक्रम का आयोजन 13 से 17 सितंबर तक किया जा रहा है, जिसके कारण चर्चा में है। इस कार्यक्रम की थीम याद रखना आप लोग, क्लीन, ग्रीन, जस्ट है। कनेक्ट करो 2021 कार्यक्रम भारतीय और वैश्विक नेताओं एवं नीति निर्माताओं को एक साथ लाता है जो भारतीय शहरों को समावेशी एवं टिकाऊ तरीके से डिजाइन करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में चर्चा में रहा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जब न्यायालय किसी व्यक्ति या अन्य संस्था को दिवालिया घोषित कर देता है तो ऐसी स्थिति को इंसॉल्वेंसी कहते हैं। 2, बैंक्रप्सी ऋण चुकाने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल एक, बी, एक और दो दोनों, सी, केवल दो, डी, न तो एक न तो दो। साथियों, इसका सही जवाब है सी, केवल दो। सही है, एक गलत है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स द्वारा इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्लान अनुमोदित हो जाने के बाद इसमें संशोधन और इसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसके कारण चर्चा में है। इंसॉल्वेंसी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति या कंपनियां अपना बकाया कर चुकाने में असमर्थ होती हैं। बैंक्रप्सी एक ऐसी स्थिति है जिसमें अदालत ने किसी व्यक्ति या अन्य संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया है एवं लेनदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित आदेश पारित कर दिया है। बैंक्रप्सी ऋण चुकाने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे लिथियम के संबंध में इनके कथनों पर विचार कीजिए। साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहला, यह अत्यधिक रिएक्टिव एवं ज्वलनशील होता है। दूसरा, मानक परिस्थितियों में यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है। तीसरा, भारत में लिथियम नहीं पाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो और तीन, सी, केवल एक और दो, डी, एक, दो और तीन अर्थात सभी। तो साथियों, उसका सही जवाब है सी, एक और दो सही है। अर्थात यह अत्यधिक रिएक्टिव एवं ज्वलनशील होता है। मानक परिस्थितियों में यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है। भारत में भी पाया जाता है। लिथियम अत्यधिक रिएक्टिव एवं ज्वलनशील होता है। इसे खनिज तेल में संग्रहित किया जाना चाहिए। मानक परिस्थितियों में यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के मुताबिक कर्नाटक के मांडा जिले में लिथियम होने की पुष्टि की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहने के कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में लगभग 100% हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पादित किया जाता है। भारत में लगभग 100% हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पादित किया जाता है। दूसरा, प्राकृतिक गैस में उत्पादित होने वाले हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। कौन सा कथन सही है? ए, केवल एक, बी, एक और दो दोनों, सी, केवल दो, डी, न तो एक न तो दो। साथियों, इसका सही जवाब है बी, एक और दो दोनों अर्थात पहला और दूसरा दोनों सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स एवं एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया, जिसके कारण चर्चा में है। भारत में लगभग 100% हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पादित होता है। प्राकृतिक गैस में उत्पादित होने वाले हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। दोनों पॉइंट याद रखना आप लोग, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चर्चा में था। पहला, यह ऊपरी गंगा के मैदान में तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। दूसरा, सुरही रेंज पीलीभीत टाइगर रिजर्व में को दुधवा नेशनल पार्क से जोड़ती है। कौन सा कथन सही है? ए, केवल एक, बी, एक और दो दोनों, सी, केवल दो, डी, न तो एक न तो दो। साथियों, इसका सही जवाब है ए, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। हाल ही में शुक्ला पांडा राष्ट्रीय उद्यान से हाथियों का एक झुंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहुंचा, जिसके कारण चर्चा में है। इस झुंड ने किसानों की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ऊपरी गंगा के मैदान में तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। सुरही रेंज पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दुधवा नेशनल पार्क से नहीं जोड़ती, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही कौन दुनिया की सबसे लंबी गुफा है? ए, ज्वेल केव, बी, बिंड केव, सी, मैमथ केव, डी, ऑप्टिमिस्टिकना केव। साथियों, इसका सही जवाब है सी, मैमथ केव। हाल ही में अधिकारियों ने बताया कि दुनिया की सबसे लंबी गुफा मैमथ गुफा की लंबाई में 8 मील अर्थात 13 किलोमीटर इजाफा हुआ। इस एक्स्ट्रा लंबाई को केव रिसर्च फाउंडेशन एवं मैमथ केव नेशनल पार्क द्वारा मापा गया है। अमेरिका के केंटकी राज्य में स्थित इस गुफा की लंबाई अब 420 मील अर्थात 676 किलोमीटर हो गई है। कल का प्रश्न था, आप लोग जवाब जरूर दिया करो, कई लोगों ने सही जवाब दिया। महत्वपूर्ण प्रश्न था।
हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 14 सितंबर, बी 5 सितंबर, सी 10 जनवरी, डी 28 फरवरी। साथियों इसका सही जवाब था ए 14 सितंबर। आज का प्रश्न है, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन कार्ड किस देश से संबंधित है या किस देश द्वारा जारी किया जाता है? ए अमेरिका, बी यूके, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। साथियों यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।